अब क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 3 है। देखिए इसमें जो फार्मूलाज हैं ये बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो अलजेब्रे में यूज होते हैं। एक तो ये होता है प्लस बी होल स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फार्मूलाज में सबसे पहला और बेसिक फार्मूला है। इसमें इसको इस तरह से याद रखा जाता है कि अगर 2 नंबर्स हो और उनके दरमियान प्लस का साइन आ जाए और इसका होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। फिर 2 लगाना है आपने अपने पास से और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर इन नंबर्स के दरमियान आ जाए माइनस का साइन यानी यहां प्लस की जगह माइनस हो जाए तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें याद रखने वाली ये बात है कि इसके दरमियान नेगेटिव का साइन है, जबकि यहाँ पे जब स्क्वायर्स होंगे तो प्लस ही रहेगा, साइन की में चेंजिंग होगी तो सिर्फ ये जहाँ पे 2 लिखा है यानी जो इनकी प्रोडक्ट का ट्वाइस है सिर्फ इसके साथ साइन बदलेगा, जबकि यहाँ पर जब स्क्वायर्स के दरमियान प्लस का साइन ही रहेगा। अब ये दोनों फार्मूले इन यहाँ पर अप्लाई होते हैं, इसको खोल दें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फार्मूला नंबर 1 का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे है माइनस 4xy। इसको भी खोल दें फार्मूला नंबर 2 यूज करते हुए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पे देखें माइनस 4xy है, ये प्लस 2xy, ये दोनों अगर आपस में सॉल्व किए जाएं तो माइनस के 2 रह जाएंगे, प्लस 2 है ये माइनस के 2 से कट जाएगा और माइनस 2xy रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया माइनस 2xy। अब देखें ऊपर नीचे बिल्कुल सेम एक्सप्रेशंस है, तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इसका आंसर हमेशा 1 आता है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 4 देखिए, ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये दोनों स्क्वायर्स के फार्मूले हैं। अब मैं यहाँ पे क्यूब के फार्मूले में लिखता हूँ, ये होता है क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी में माइनस का जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों पे जरा गौर कीजिए कि जब इनको इस हम अप्लाई कैसे करते हैं। जब 2 नंबर्स के दरमियान दोनों में पावर 0 प्लस का साइन हो तो पहले इन दोनों को आपने एडिशन फॉर्म में लिख देना विदाउट पावर्स a प्लस बी। फिर सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट का स्क्वायर है माइनस दोनों की प्रोडक्ट है और फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर है। और ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन एक आता है। अब अगर ये 2 नंबर्स पे क्यूब हो यानी पावर 3 हो, दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाए तो पहले तो इन दोनों को लीनियर फॉर्म में यानी दरमियान में नेगेटिव साइन a माइनस बी लिखना है, फिर फर्स्ट का स्क्वायर और इसमें जो है ये तीनों टर्म्स ऊपर वाले में यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस, यानी तीनों की तीनों टर्म्स के दरमियान देखिए ये सारे प्लस में आते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो खास याद रखने वाली बात कि जब ये नेगेटिव वाला फार्मूला है ए बी के साथ प्लस, जबकि प्लस वाले फार्मूले में ए बी के साथ नेगेटिव साइन। अब हम इसको इसमें जो अप्लाई होगा
वो ये वाला फार्मूला नीचे जो लिखा हुआ है ये यहां पर इस पे अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करने से आ जाएगा x माइनस वाई, फिर ये स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट का प्लस दोनों की प्रोडक्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर, और इसको तो एज इट इज हम लिख देते हैं। ये तो पहले खुली फॉर्म में लिखा हुआ है और नीचे भी एज इट इज लिख देते हैं। अब जरा गौर कीजिए, देखिए ये फैक्टर ऊपर नीचे सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेकंड फैक्टर भी सिमिलर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये तो फार्मूला है x माइनस वाई होल स्क्वायर का, यानी अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखना चाहें तो x माइनस वाई का स्क्वायर खोलने से हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आता है। इसको मैंने इकट्ठी फॉर्म में लिख दिया, तो यही हमारा इस बस पार्ट 4 का फाइनल जो है आंसर होगा। Don't forget to hit like and subscribe and also share our videos with your friends.